हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल सेक्टर का छोटा प्लेयर यथार्थ हॉस्पिटल, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। Q1 में इसका रिजल्ट हमने देखा, काफी अच्छे रिजल्ट थे। री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी हमने डिस्कस करी थी एंड मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करना भी स्टार्ट किया है इसके स्टॉक को। फोर्थ क्वार्टर से हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था। फोर्थ क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स थे, बट मार्केट को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी बिजनेस से। जब भी आप री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हो किसी स्टॉक के अंदर, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिजनेस अगले 2-3 क्वार्टर अच्छा करना चाहिए हर एक क्वार्टर के अंदर। तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। वरना अगर 1-2 क्वार्टर बाद ही परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ गया तो ऑब्वियसली वो रेटिंग की अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है। प्लस एक और पॉइंट क्या होता है कि इससे हमको ये समझ आता है कि अगर बिजनेस अच्छा करता रहा, बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उसका पास्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। बिकॉज मार्केट को क्या चाहिए कि आज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रोथ होना चाहिए, मार्केट शेयर गेन करने चाहिए, प्लस आपका आउटलुक मतलब मैनेजमेंट अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो ये दोनों चीजें अगर रहेंगी तो बिजनेस किसी भी सेक्टर का हो, पास्ट उसका कैसा भी रहा हो, मार्केट सूनर और लेटर उस स्टॉक को रिवॉर्ड करता है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हुए हैं। तो इसलिए हमको जो मेन फोकस है, जो कोर फोकस है, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर रखना है हर एक क्वार्टर के अंदर। अभी आप अगर ज्वेलरी सेक्टर में देखो तो पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, इन दोनों कंपनी का जो बैकग्राउंड है, जो पास्ट है, वो अच्छा नहीं है। दोनों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा था, बहुत बड़ा इशू रहा था इनफैक्ट। लेकिन उसके बाद भी अगर आप दोनों स्टॉक को देखोगे तो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं दोनों स्टॉक। ये क्या शो कर रहा है हमको कि मार्केट एट द एंड पास्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करता है। मार्केट को चाहिए आपका आज कैसा है एंड आपका आउटलुक कैसा लग रहा है। सो इसको फोकस में रखते हुए हमको सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो यथार्थ का Q1 का रिजल्ट अच्छा था, मार्जिन अच्छे थे, कंपनी का एक्विजिशन भी अच्छा रहा, ग्रोथ वगैरह का नंबर, आरपोप का नंबर लगातार बढ़ रहा है कंपनी के लिए। सो अब हमको कॉन कॉल में देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, क्या इनका आउटलुक है। प्लस ये जो बेड कैपेसिटी ऐड करने को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं अपने नंबर ऑफ बेड्स को अगले 3-4 साल के अंदर। तो उसके लिए कैसा पाइपलाइन है, क्या टाइमलाइन रहेगा, कब तक वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ग्रोथ का नंबर कैसा रहने वाला है कंपनी का। सो इन चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि इनकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी फैसिलिटीज हैं, उनमें मॉडर्न इक्विपमेंट जितनी भी एसेंशियल होती है वो सारी इन्होंने इंस्टॉल कर दी हुई है। जैसे रोबोटिक सर्जिकल डिवाइस होता है, ऑर्थोपेडिक रोबोट्स होते हैं, वो सब इन्होंने वहां पे इंस्टॉल कर दिया है। एंड एक और अच्छा चीज क्या है कि यथार्थ का धीरे धीरे ब्रांड बनता जा रहा है। बिकॉज ये एक छोटा हॉस्पिटल है, दिल्ली एनसीआर में इनके मोस्टली सारे फैसिलिटीज हैं। तो ब्रांड बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये पूरा ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का पूरा पूरा गेम है इसमें। तो ये चीज अच्छी है कि यथार्थ का धीरे धीरे ब्रांड बनता जा रहा है। एंड एक और एडवांटेज क्या मिल रहा है कंपनी को कि जो वेल रेप्यूटेटेड रीनोन डॉक्टर्स हैं वो इस कंपनी को अब ज्वाइन कर रहे हैं। अब इससे एक और चीज क्या होती है इस इंडस्ट्री में कि एक जब बड़ा डॉक्टर एक किसी सिटी का, किसी स्टेट का, जिसका गुडविल अच्छा है उस एरिया में, वो अगर एक कंपनी को, एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, तो डेफिनेटली जो पेशेंट्स हैं उनके 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 माइंड में एक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उस हॉस्पिटल को लेकर के, थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो वो अब इस कंपनी के साथ होना स्टार्ट हुआ है। देन कंपनी ने और एक्स्ट्रा हायरिंग वगैरह भी करी है। प्लस जो बिग 6 ऑडिटिंग फर्म है उनमें से किसी एक फर्म के साथ में इन्होंने एनडीए किया है अपना, तो उसको ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपना एज एन ऑडिटर। तो ये भी एक अच्छा साइन है। देन ग्रोथ के नंबर बहुत अच्छे थे कंपनी के, हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। 37% का टॉप लाइन ग्रोथ, 60% का पैड ग्रोथ, प्लस मार्जिन आपका हेल्दी। तो बहुत सॉलिड नंबर्स थे कंपनी के। देन एक मेजर हाईलाइट क्या रहा है इनका इस क्वार्टर के अंदर, जो इन्होंने फरीदाबाद का हॉस्पिटल एक्वायर किया था लास्ट क्वार्टर में, उसका इंटीग्रेशन काफी अच्छा हो गया। प्लस वो मई मिड में स्टार्ट हो गया, उसका ऑपरेशनलाइज हो गया वो हॉस्पिटल। और सिर्फ एक मंथ के अंदर उसका जो ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो 13% आया। तो मतलब अच्छा फुटफॉल वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। एंड उसका आरपोप का नंबर अगर आप देखोगे तो वो 28,000 है। इनफैक्ट जो इन्होंने लास्ट ईयर जो हॉस्पिटल एक्वायर किया था झांसी के अंदर, उसका आरपोप 10,000 के आसपास है। और फरीदाबाद का हॉस्पिटल पहले ही मंथ में 28,000 का आरपोप डिलीवर कर रहा है। तो ये हमको क्या शो करता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर भी पोटेंशियल अच्छा है, स्कोप अच्छा है कि ये आगे चल के यथार्थ के ओवरऑल रेवेन्यू में, आरपोप में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। देन एक और पॉजिटिव चीज क्या है कंपनी के लिए कि फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में जितने भी आपके जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो थर्ड पार्टीज होते हैं, उनके साथ में टाई अप एम्पैनलमेंट ऑलरेडी हो चुका है इस हॉस्पिटल का। तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा हेडेक या बर्डन नहीं है कि हमको जाके एम्पैनलमेंट करना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है
और जब तक वो एम्पैनलमेंट नहीं हो जाए तब तक बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हॉस्पिटल्स में फुटफॉल ही नहीं आ रहा, तो आपका कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ेगा, प्लस आपका वैसा ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगा। सो देन कंपनी कह रही है कि पूरे ग्रुप लेवल पे अगर आप देखो तो हमारा ऑक्यूपेंसी काफी अच्छा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। 51% से 61% का ऑक्यूपेंसी आया है यथार्थ का, पूरे पूरे बिजनेस की अगर हम बात करें सारे हॉस्पिटल्स में। बट इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से रहे हैं? सबसे पहला इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल, और दूसरा इनका झांसी वाला हॉस्पिटल। नोएडा एक्सटेंशन पिछले साल का 37% का ऑक्यूपेंसी नंबर को इंप्रूव करके 61% तक लेके गया, और जो इनका झांसी में हॉस्पिटल है उसका ऑक्यूपेंसी लास्ट ईयर 17% था फर्स्ट क्वार्टर में, और वो इंप्रूव होकर के 45% गया। तो इन दोनों हॉस्पिटल्स ने मिलकर इस पूरी कंपनी के ऑक्यूपेंसी नंबर को मेनली इंप्रूव किया है। देन और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस क्वार्टर में इनका 200 बेड का हॉस्पिटल और ऐड हुआ है। ये जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल है ये 200 बेड और ऐड हुए हैं, और इसमें ऑक्यूपेंसी सिर्फ 13% की है, क्योंकि एक ही महीना अभी इसमें बिजनेस आया है। लेकिन उसके बाद भी आपके ग्रुप लेवल पे ऑक्यूपेंसी नंबर 61% पे गया है, तो ये हमको शो करता है कि यथार्थ के बाकी हॉस्पिटल्स में फुटफॉल अच्छा है, ऑक्यूपेंसी अच्छी है, एंड ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है कंपनी के लिए। देन इनका कहना है कि जैसे जैसे हम और ज्यादा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज पे फोकस करेंगे हमारा आरपोब नंबर जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और जैसे हमारी ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में जिस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ रहा है, वहां पे बिजनेस और ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए कंपनी ने प्लान किया है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इन दोनों हॉस्पिटल में जो लैंड पार्सल अवेलेबल है इनका, वहां पे ये और एडिशनल बेड कैपेसिटी ऐड करने को प्लान कर रहे हैं। ये अगले 2 से 3 साल के अंदर आ जाएगा कंपनी का। प्लस ऑन्कोलॉजी सेंटर काफी अच्छा कर रहा है यथार्थ का, और उसके साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला सेंटर हो गया। देन रोबोटिक सर्विसेज जो कंपनी ने स्टार्ट किए हैं, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने ग्रेटर नोएडा के अंदर पहला रोबोटिक जो सर्जरी है वो करा था, काफी सक्सेसफुल रहा था। तो ये सारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई, और ये सब क्या है, ये आपके हाई मार्जिन बिजनेस है, मतलब हाई वैल्यू बिजनेस है। इससे एक हॉस्पिटल कंपनी का आरपोप बढ़ता है, तो ये सारा चीज इस कंपनी के आरपोप को और ज्यादा अच्छे लेवल तक लेकर के जाएगा। प्लस ऑन्कोलॉजी बिजनेस को लेकर के कंपनी का कहना है कि सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो 17% जो रेवेन्यू है वो ऑन्कोलॉजी बिजनेस से आता है, और पूरे ग्रुप में 10% बिजनेस ऑन्कोलॉजी का आता है, और आने वाले टाइम में ये नंबर और लगातार बढ़ता रहेगा। देन नोएडा एक्सटेंशन में ही अगर आप आरपोप का नंबर देखोगे तो वो 37,000 है, पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट आरपोप नंबर है। प्लस ये इसीलिए है क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में यथार्थ का 70% जो रेवेन्यू है वो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज से आता है। तो क्योंकि आपका जो हाई एंड सर्विसेज जो हैं वो आपके कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, इसीलिए इनका आरपोप भी वहां पे सबसे अच्छा है। देन इबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। वो मेनली इसलिए हुआ है बिकॉज जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था तो उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, उसकी वजह से इनका मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। बट उसको अगर आप एडजस्ट कर दो तो 27% का मार्जिन होता कंपनी का, और वैसे 25% का मार्जिन है, तो कोई बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा नहीं है। एंड कंपनी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो लॉसेस हैं फरीदाबाद हॉस्पिटल के वो लगातार हर एक क्वार्टर में कम होंगे, एंड ईयर एंड तक इनका बहुत मार्जिनल लॉस लग जाएगा फरीदाबाद हॉस्पिटल में। प्लस अगले 18 महीने के अंदर कंपनी का प्लान है कि हम फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, तो काफी कॉन्फिडेंट है उसकी ग्रोथ को लेकर के। आरपोप का नंबर भी कंपनी कह रही है कि उसमें अच्छा रहेगा। फाइनेंस कॉस्ट इनका लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हम कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज ये फरीदाबाद हॉस्पिटल जो इन्होंने एक्वायर किया है तो उसका डेट इनकी बुक पे आ गया है। बट अगेन 80 करोड़ के आसपास है, तो कंपनी कह रहा है उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे आगे चल के। अपनी फाइनेंस फंक्शन को थोड़ा सा और स्ट्रेंथफुल किया है यथार्थ ने। प्लस जो इनके डॉक्टर्स के टारगेट्स हैं उसको भी इन्होंने रीसेटल या रिकंसीडर किया है। सो पहले वो रेवेन्यू से लिंक थे, अब वो कलेक्शन से लिंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बिजनेस ही रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, बल्कि पैसा भी बिजनेस के अंदर आना चाहिए, कलेक्शन भी होना चाहिए, जो इनका रिसीवेबल का इशू था लास्ट क्वार्टर में। सो उसको लेकर के कंपनी ने ये स्टेप लिया है। और एक अच्छा पॉइंट क्या रहा है कि इनका जो हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि 227 करोड़ के आसपास का रिसीवेबल है, जिसमें से 80 करोड़ कंपनी ने Q1 में ही अचीव कर लिया, मतलब 30-35% के आसपास फर्स्ट क्वार्टर में अचीव हो गया है। जबकि रेवेन्यू में और ग्रोथ आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आया है, वाई भी ग्रोथ आया है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के ऊपर भी कंपनी का रिसीवेबल अच्छा रहा है। और इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा ये रिसीवेबल का कैश फ्लो का नंबर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जो ये प्लान कर रहे हैं, जो अपने 2 हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड्स और ऐड करने हैं, तो वो कब तक आएगा? जो ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है उसमें कंपनी कह रही है कि लगभग 200 के आसपास बेड आएंगे,
और जो नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है उसमें 250 के आसपास बेड आएंगे। सो इन टोटलिटी अगर आप देखो तो 450 बेड्स कंपनी ऐड करने का प्लान कर रही है अपने दोनों एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर। और टाइमलाइन क्या है इसका, अगला 2.5 साल, 2 से 2.5 साल के अंदर ये 450 बेड्स आ जाएंगे कंपनी के। लेकिन हमने इनके रिजल्ट में देखा था कि यथार्थ ऑलमोस्ट डबल करने को देख रहा है, तो उसमें से 450 बेड तो इन दोनों हॉस्पिटल से आएंगे, प्लस जो बाकी का इनको 1000-1500 के आसपास का जो बेड और ऐड करने का प्लान है वो कंपनी एक्विजिशन और मर्जर से ऐड करने का प्लान कर रही है। जैसे इन्होंने पिछले 2 साल में 2 एक्विजिशन किया, एक झांसी के अंदर और एक फरीदाबाद के अंदर। तो लास्ट कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने बोला था कि हर एक साल के अंदर हमारा टारगेट है कि एक एक्विजिशन हम करेंगे। सो कंपनी बोल रही कि ऑलरेडी हमारा एक पाइपलाइन में है, कुछ कंपनीज के साथ में डिस्कशन चल रहा है, तो वो एक्विजिशन हमारा चलता रहेगा। प्लस एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक्विजिशन जितने भी कंपनी करेगी वो नॉर्दर्न रीजन में ही होंगे, बिकॉज मैनेजमेंट का बोलना है कि हमको पहले पूरा नॉर्दर्न एरिया कैप्चर करना है, नॉर्दर्न रीजन के ऊपर ही हमको एक्सपैंड करना है, यहीं पे अभी हमारा फोकस है। उसके बाद हम देखेंगे कि साउथ में जाना है, सेंट्रल में जाना है, वेस्टर्न रीजन में जाना है। तो अभी जो मेन फोकस है वो नॉर्दर्न रीजन के ऊपर है। जैसे आप आदित्य विजन को देखते हो तो उसकी मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हमको सिर्फ हिंदी आर्टलैंड के अंदर ही एक्सपैंड करना है, वैसे ही यथार्थ का फोकस है कि सिर्फ अभी नॉर्दर्न रीजन के अंदर एक्सपैंड करना है। और उसमें ये यूपी, पंजाब, बिहार, दिल्ली, इन सारे एरियाज को भी देख रही है कि कहां पे एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। फंडिंग कहां से आएगा इन एक्विजिशन और मर्जर्स का और ये एक्सपेंशन का, तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो डेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो हम डेट भी ले सकते हैं। खुद हमारे पास बैलेंस शीट में कैश भी अच्छा खासा अवेलेबल है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। प्लस हमारा इंटरनल एक्रूवल बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज आईपीओ के बाद हम लगातार हमारा डेट रीपे कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट हमारा कम होता जा रहा है, तो हमारा इंटरनल एक्रूवल भी अच्छा रहेगा। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, हमें जो ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करके एक्सपैंड करेंगे। फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल को लेकर के अगेन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज कंपनी कह रही है कि वो एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर मार्केट है, वहां पे आसपास में काफी ज्यादा ड्रेनेज एरिया है, विलेजेस हैं, प्लस सोसाइटीज काफी ज्यादा है वहां के आसपास के एरिया में। तो जब एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाता है तो डेफिनेटली एक ब्रांड के साथ में वहां पे फुटफॉल आना, ऑक्यूपेंसी बढ़ना, ये सब भी एक्सपेक्टेड हो जाता है। और उसके साथ एक 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 वेल नोन सर्जन ने इनको ज्वाइन किया है इनके फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल के अंदर। तो कंपनी कह रही कि जब एक और बड़ा सर्जन आता है एक हॉस्पिटल, एक नए हॉस्पिटल के साथ में, तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए अच्छा फुटफॉल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और एक और चीज अगर आप देखो तो आरपोब इनका ऑलरेडी एक ही महीने में 28,000 है। सो कंपनी कह रही है कि अभी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज तो हम प्रोवाइड ही नहीं करते हमारे फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में, तो जब वो ऐड करना हम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आरपोप का नंबर भी वहां पे काफी ज्यादा बढ़ सकता है। एंड 85% जो बिजनेस है ना इनका फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में, वो इनका कैश और प्राइवेट इंश्योरेंस बिजनेस से आता है। मतलब इसमें वो जो गवर्नमेंट बिजनेस है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उसका रेवेन्यू शेयर इतना ज्यादा नहीं है, तो ये भी अच्छी चीज है। सो इनका पेयर मिक्स ऑलरेडी अच्छा है, वहां पे एम्पैनलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो काफी कॉन्फिडेंट है उसके ग्रोथ को लेकर के कंपनी। नोएडा वाले हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वो इनका बहुत पुराना हॉस्पिटल है, 2013 में वो बना था। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें हम बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसमें जो इंफ्रा है वो लिमिटेड है, इसका स्केल भी छोटा है। तो इसमें आरपोब में भी हम बहुत ज्यादा स्कोप हमको लगता नहीं है कि इसके आरपोब को भी बढ़ाया जा सकता है सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऐड करने के बाद भी। सो ये जस्ट ठीक ठाक हॉस्पिटल कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है। जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे हॉस्पिटल्स में वो है आपका ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल। ग्रेटर नोएडा के पास में जो एयरपोर्ट जो स्टार्ट होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड है, उसमें कंपनी ने ऑलरेडी एक फ्लोर जो है वो रेनोवेट करा हुआ है इन्होंने, इंटरनेशनल पेशेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल बिजनेस को केटर करने के लिए। तो उसके ऊपर कंपनी का काफी फोकस है और ये दोनों जो है वो मेन ग्रोथ ड्राइवर रहने वाले कंपनी के लिए। देन इंटरनेशनल पेशेंट पे अगेन कंपनी कह रही कि इस क्वार्टर में सिंगल डिजिट का ग्रोथ नंबर आया, कंट्रीब्यूशन आया है, ग्रोथ काफी अच्छी है। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी इस चीज को बार बार बोला है कि इस बिजनेस को लेकर के हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, काफी ज्यादा एफर्ट हमारा रहा है रिसेंट टाइम में हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। एंड उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको काफी सॉलिड नंबर्स देखने को मिलेगा हमारे इंटरनेशनल पेशेंट वाले बिजनेस से। और ये पॉसिबल भी है बिकॉज अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स का देखो तो उनका हाई डबल डिजिट रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल पेशेंट से आता है, जबकि यथार्थ का अभी सिंगल डिजिट के अंदर है।
तो स्कोप तो है ही बढ़ने का। ऊपर से मेडिकल टूरिज्म इंडिया में पिछले कई सालों में लगातार 20-25% से ग्रो हुआ है और आगे भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जितने भी आपके क्रिटिकल सर्जरीज होती है, सीवियर सर्जरीज होती है, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे होती है इंडिया में। ग्लोबली अगर हम उसको कंपेयर करें, उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो एक अच्छा अट्रैक्टिव वाला अपॉर्चुनिटी है ये ग्लोबल पेशेंट्स के लिए। सो इसको यथार्थ अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता है और लगातार कंपनी उस पर एफर्ट डाल रही है। ऑन्कोलॉजी पे कंपनी कह रही है कि जो नोएडा एक्सटेंशन में इसका आज 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम बहुत ज्यादा श्योर हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन में ऑन्कोलॉजी का जो सर्विसेज है वो 22% से ज्यादा हो जाएगा पूरे रेवेन्यू के अंदर। अगेन फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल पे कंपनी का गाइडेंस है कि 13% का ऑक्यूपेंसी था फर्स्ट क्वार्टर में। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ईयर एंड तक इसका ऑक्यूपेंसी नंबर जो है वो 30% तक जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अपने 3x इंप्रूवमेंट कंपनी टारगेट कर रही है अपने ऑक्यूपेंसी में फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल के अंदर। झांसी वाला जो हॉस्पिटल है इनका, उसका आरपोप का नंबर कम है, 10,000 है, लास्ट क्वार्टर से भी कम हुआ है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे पहले कैश और प्राइवेट इंश्योरेंस का बिजनेस ज्यादा आता था, बट जैसे इन्होंने पिछले कुछ कॉन कॉल्स में भी बोला था कि झांसी वाले हॉस्पिटल के अंदर हम एम्पैनलमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर। तो जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ज्यादा एम्पैनलमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका आरपोप का नंबर थोड़ा सा कम रहेगा। सो वही रीजन कंपनी कह रही है कि वहां पे आरपोप कम है। देन इंटरनेशनल पेशेंट पे अगेन कंपनी बहुत बुलिश है। इनका कहना है कि बहुत सारी चीजें हमने एफर्ट्स प्रोसेसेस वहां पे स्टेब्लिश कर दी हैं, तो उसकी ग्रोथ को लेकर के हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स में। प्लस यथार्थ का कहना है कि अगर एज अ हॉस्पिटल अगर आपको एक बहुत अच्छा ब्रांड बनना है इंटरनेशनल पेशेंट को केटर करने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो 3-4 चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग वाइज आपको वहां पे। जैसे एक तो आपको ये करना है कि आपके रीजन के अंदर जितने भी पेशेंट्स वहां पे विजिट करते हैं, जितने भी पेशेंट्स ऑलरेडी वहां पे हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे इनका रीजन कौन सा है, एनसीआर का रीजन। दूसरा, आपको स्पोक बिल्ड करने हैं उन कंट्रीज के अंदर जहां से सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं आपके एरिया में। जैसे एनसीआर में सबसे ज्यादा पेशेंट जिन जिन कंट्रीज से आते हैं, वहां पे इनके डॉक्टर्स विजिट करेंगे, ब्रांडिंग मार्केटिंग, थोड़ा सा एक गुडविल क्रिएट होगा कंपनी का उन कंट्रीज में, तो डेफिनेटली एक बिजनेस का सोर्स बनेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है कि ग्लोबल जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ में आपको टाई अप करना है, बिकॉज वो जो पेशेंट यहाँ पे विजिट करेंगे डेफिनेटली उनका टाई अप होना चाहिए आपके हॉस्पिटल्स में, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके हॉस्पिटल में अपना सर्विसेज वगैरह कराएंगे, वरना आपके कॉम्पिटिटर में वो डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। तो इन 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है एक हॉस्पिटल कंपनी का, अगर उनको इंटरनेशनल पेशेंट को केटर करना है। एंड यथार्थ कह रहा है कि हम लगातार इन 3 सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ज्यादातर चीजें हमने ऑलरेडी इसमें बिल्ड कर ली हुई है। देन बेड्स की अगर हम बात करें, वही 450 बेड्स जो हैं, तो उसमें जो ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है उसमें अगले 2 साल के अंदर इनके बेड स्टार्ट हो जाएंगे, ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। जो 200 बेड ये प्लान कर रहे हैं, मतलब अगस्त 2026 तक वहां पे इनके 200 बेड्स आ जाएंगे। जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है उसमें 2.5 साल का टाइमलाइन है, इनके 250 बेड वहां पे आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अगले मतलब अगस्त 2026 के मिड से, मतलब मई जून से लेकर के 2027 के फरवरी मार्च के बीच में इनके ये 450 बेड जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। प्लस 2028 का टारगेट है कंपनी का कि 2800 से 3000 बेड हमको तब तक लेकर के जाना है, जिसमें से 450 ये रहेंगे और बाकी का ऑफकोर्स आपका वो मर्जर एक्विजिशन के थ्रू आएगा। देन कंपनी का कहना है कि डेटर डेज भी हमारा कम हुआ है, बिकॉज रिसीवेबल कम हुए हैं, तो डेटर डेज हमारे 5 पे आ गए, 5 कम हो गया डेटर डेज, और हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमको हमारा डेटर डेज जो है वो 100 तक लाना है। तो उस पर भी काफी अच्छा गाइडेंस है कंपनी का। देन अगेन झांसी वाले हॉस्पिटल को लेकर के कंपनी कह रही है कि इसका आरपो अभी तो 10,000 है, बट वहां पे भी हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंट है कि उसका आरपोप का नंबर जो है वो 15 से 18,000 तक चला जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। प्लस वो जो हॉस्पिटल है उसमें कॉस्ट भी कम है, मतलब आपको ये चीज भी देखनी होगी कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका सैलरी कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट वहां पे कम है एनसीआर के हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। तो क्योंकि कॉस्ट कम है तो हम मतलब मार्जिन लेवल पे ओवरऑल अगर आप देखो तो उतना ही मार्जिन उसका निकलेगा जितना ऑलमोस्ट हमारे एनसीआर के हॉस्पिटल्स का निकलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में एम्पैनलमेंट करना इनका थोड़ा सा एक काइंड ऑफ मजबूरी भी बन गया, बिकॉज वो जो लोकेलिटी है
वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो रेलवे से या आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो उनका ऑलरेडी स्कीम होता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। सो उसको केटर करने के लिए यथार्थ को वो एम्पैवरमेंट करना पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इसका ओवरऑल कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज झांसी वाला जो हमारा हॉस्पिटल है वो वैल्यू गेम नहीं है, वो वॉल्यूम गेम है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को वहां पे केटर करेंगे, तो उसमें मॉडल क्या होगा कि आरपोप का नंबर तो कम होगा, लेकिन मार्जिन के नंबर ओवरऑल हमारे अच्छे होंगे, बिकॉज कॉस्ट कम होगा, तो हमको अच्छा खासा स्केल अप मिलेगा वहां से। एंड जब हमारा वहां पे ऑक्यूपेंसी का नंबर पीक पे होगा, मतलब ऑलमोस्ट 70% के आसपास होगा, तो हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास होगा। तो जो मार्जिन इनके पूरे ओवरऑल बिजनेस का है वही 24-25% के आसपास, वही मार्जिन कंपनी का कहना है कि झांसी वाले हॉस्पिटल का भी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। देन अगर हम पेयर मिक्स करें, पेयर मिक्स देखें इनके पूरे ग्रुप लेवल पे, तो गवर्नमेंट बिजनेस का शेयर अब कम हुआ है, 37% पे आ गया है। लास्ट ईयर तक ये 40% था। तो मैनेजमेंट बोल रहा है आगे चल के ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, बिकॉज कैश वाले पेशेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस वाले पेशेंट का जो रेवेन्यू शेयर है वो लगातार बढ़ता जाएगा, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली कम होगा। एंड झांसी वाले हॉस्पिटल पे एक और अपडेट क्या है, कंपनी कह रही है कि झांसी में जो हॉस्पिटल है हमारा, उसके आसपास अनऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन कोई भी इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है 200 किलोमीटर के रेडियस के आसपास भी। इनफैक्ट जो दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है वो सीधे ग्वालियर के अंदर है। तो ये एक और हमको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि बहुत बड़ी ऑडियंस को, पेशेंट्स को हम वहां पे केटर कर सकते हैं। ये इसीलिए आप देख रहे हो कि इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर इतना सॉलिड तरीके से बढ़ा है, 17% से सीधे 45%। तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि ये वॉल्यूम गेम है, और उसी वॉल्यूम से हमारा आरपोप तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वही 15 से 18 हजार तक जा सकता है सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऐड करके, लेकिन मार्जिन स्टिल हम इस पे 25-26% का मेंटेन कर सकते हैं। देन फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल को लेकर भी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि कुछ सालों बाद इस हॉस्पिटल से भी हम 20% से ज्यादा का मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, और आरपोप इसका ज्यादा रहेगा, बिकॉज अगेन वही पॉइंट है कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज इसमें बढ़ती रहेगी। रोबोटिक सर्जरीज हो गया, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, ये सारे सर्विसेज कंपनी प्लान कर रही है इस हॉस्पिटल के अंदर भी, और ये मेट्रो सिटी के अंदर हॉस्पिटल आता है, तो इसका आरपोप भी आगे चल के अच्छा रहेगा। पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 25% के आसपास का मार्जिन हम मेंटेन करेंगे कंसोलिडेटेड लेवल पे। अब उसमें होगा क्या कि कुछ नए हॉस्पिटल्स कंपनी जैसे लगातार बिल्ड कर रही है या फिर एक्विजिशन कर रही है, तो उनसे जरूर थोड़ा सा ड्रैग आएगा, थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा। लेकिन क्योंकि जो इनके दो बड़े हॉस्पिटल है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, वो लगातार अच्छा करते जा रहे हैं, तो वो ओवरऑल ग्रुप के रेवेन्यू को, मार्जिन को बढ़ाते जाएंगे, वहां से इंप्रूवमेंट आएगा। देन कंपनी कह रही है कि ये 400-450 जो बेड्स हैं ये 2-2.5 साल के अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही ये बेड्स आ जाएंगे तो इनका ऑक्यूपेंसी आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये रनिंग हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया हॉस्पिटल हम बिल्ड कर रहे हैं कहीं पे, ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स हैं नोएडा एक्सटेंशन में और ग्रेटर नोएडा में, उसके साथ में ये और 450 बेड्स ऐड कर रहे हैं उन्हीं हॉस्पिटल्स में। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इनफैक्ट हम तो इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जब ये बेड स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वहां पे बिल्ड हो जाएंगे, उसके अगले 2 साल के अंदर ही हमारा ऑक्यूपेंसी नंबर इन बेड्स के ऊपर 50% तक चला जाएगा। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट को, बिकॉज ऑलरेडी फुटफॉल ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ ही रहा है इनके इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि नोएडा हॉस्पिटल अगेन वही, ज्यादा ग्रोथ आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिंगल डिजिट के आसपास का ग्रोथ रहेगा। लेकिन एक और चीज क्या हो सकती है, यथार्थ का आरपोप नंबर कैसे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कंपनी का ब्रांड बढ़ता जा रहा है और जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है उसका शेयर बढ़ता जा रहा है ओवरऑल रेवेन्यू में, तो आगे चल के आप देखोगे कि यथार्थ के पास में एक नेगोशिएशन पावर भी आ जाएगा प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और आप कैश में पे करते हो तो आपका जो टोटल बिल है वो काफी ज्यादा आता है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आपका टाई अप है और इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू पे करते हो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे बहुत सारे चार्जेस के ऊपर नेगोशिएट कर पाती है, और आपका ओवरऑल बिल जो है वो काफी कम हो जाता है। अब इसमें जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनका एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है, जिनमें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ज्यादा आती हैं, जिनमें ऑक्यूपेंसी नंबर ज्यादा है, ज्यादा पेशेंट जाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन पावर है वो हॉस्पिटल के पास भी होती है, तो वो काफी हद तक उस कैपिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। यथार्थ क्या कह रहा है कि आज वो पावर हमारे पास नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक छोटा ब्रांड है, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आगे आगे चल के हमारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज का शेयर बढ़ता जाएगा, ऑन्कोलॉजी हो गया आपका और बाकी के जो सर्विसेज हैं,
वो उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली हमारा ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, हमारे हॉस्पिटल में फुटफॉल बढ़ेगा, हमारे हॉस्पिटल का ब्रांड बढ़ेगा। तो कल को चल के हम उन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं, हमारे पास में वो पावर आएगी कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से भी इनका आरपोप का जो नंबर है वो लगातार बढ़ने का इंप्रूवमेंट है। प्लस बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो लगातार अच्छा कर ही रहे हैं, इनके आरपोप के नंबर को, मार्जिन के नंबर को बढ़ा ही दे रहे हैं। और देन लास्टली अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले एक डिस्कशन आया था ऐसा न्यूज में, मीडिया में भी, कि इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल कंपनीज हैं उनकी प्राइसिंग को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया जाए, इस तरीके का डिस्कशन चल रहा था। कंपनी कह रही कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, काफी सारी चीजें होती है इसके बीच में। तो अभी उसके ऊपर कोई फर्दर डिस्कशन हुआ नहीं है एंड होपफुली होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मतलब कुछ अनएथिकल ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को वहां पे एक्शन लेना चाहिए। बट कुछ ऐसा एक्शन लेना अननेसेसरी कि पूरे बिजनेस मोमेंटम को वो थोड़ा सा इफेक्ट करे, कंपनीज की ग्रोथ को अफेक्ट करे, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर अभी कोई ऐसा फर्दर डिस्कशन हुआ नहीं है, बाकी जब होगा तब उसको डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। सो ये ओवरऑल पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था यथार्थ हॉस्पिटल का। रिजल्ट सॉलिड है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है तो अभी भी बहुत अच्छी है, 35 36 के आसपास का इसका करंट पी मल्टीपल है। प्लस अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो वो और कम हो जाता है। उसके साथ पे जो इनके पीयर्स हैं, जो कंपैरिजन जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ऑलरेडी 60 70 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है स्टॉक के साथ में। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसी बिजनेस को इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, जिसका गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि इनके जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, जो एक इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया और जो इस क्वार्टर में एक्वायर किया है, उसका उसका वो इंडिकेटर बहुत अच्छा दे रहे हैं आगे की ग्रोथ का। फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल पहले ही मंथ में 28,000 का आरपोप का नंबर कर रहा है, और मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि आगे चल के ये वाला हॉस्पिटल जितना आरपोप हमको नोएडा एक्सटेंशन के हॉस्पिटल से आता है उतना आरपोप ये हमारे लिए डिलीवर कर सकता है। तो इतना अच्छा स्कोप उस हॉस्पिटल के अंदर दिखता है। प्लस जो झांसी का हॉस्पिटल है, ठीक है उसमें आरपोप नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका वो वॉल्यूम गेम है, तो वहां से भी मार्जिन का गाइडेंस तो कंपनी ने काफी अच्छा दिया है, 25-26% के आसपास। सो आउटलुक काफी अच्छा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ को लेकर के। प्लेयर छोटा है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। सो ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग बेट, एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी लगती है इसके स्टॉक के अंदर भी एंड बिजनेस के अंदर भी। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस इनकी रहती है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।